कि धनी मुझी यानी कि मेरे रुह जा यानी कि आत्मा के हे मेरे आत्मा के प्राण प्रियतम गाल करिया कोड करे गाल यानी कि बात करिया यानी कि करिया कोड यानी कि हर्ष उल्लास आनंद से कि आपसे बहुत आनंद में होकर बहुत सारी बातें करने की मेरे दिल में बहुत सारी चाहना है आई न उमेदो लाड़जू आइन यानी कि मेरी उम्मीदू यानी कि इच्छा है लाडजू यानी कि लाडली कि आपसे बहुत सारे लाड मुझे करना है मेरे प्रीतम अची करिया घरे यानी कि आकर कर यानी कि करो गले यानी कि गले कि आपको मिलकर आपसे बहुत सारे लाड करने की मेरे प्रीतम मेरी चाहना है इस प्रकरण में रूह का रूह का हाल इस खेल में आने के बाद कैसा हो गया है और कुछ चौपाइयों में उस कंचन रंग के सिंहासन पर हमारे प्राण प्रीतम बैठे उनके दिलों में हमारे प्रति क्या भाव है इस बात को भी महामती ने इस प्रकरण में बताया है रूहे बिहारे रांद में रूहे बिहारे रांद में रूहे यानी कि रूहे बिहारे यानी कि विहार करिए रांद में यानी कि खेल में मेरे प्रीतम आज मैं अर्थ में नहीं हूँ अपने आप को खेल में महसूस कर रही हूँ पाण बैठा परदेहा पानी यानी कि आप बैठा यानी कि बैठे हो परदेश कि मैं इस खेल में अपने आप को महसूस कर रही हूँ और आप परम धाम में वो 5वीं गोल हवेली में कंचन के सिंहासन पर वहां परदेश में इतने दूर मेरे से बैठे हो सुद न नाये के रूह के और खेल में आकर हमारी हालत क्या होगी हमें कुछ भी शुद्ध नहीं है कि मैं अर्थ की रूह हूँ या नहीं हूँ मेरा अर्थ है मेरा प्रीतम है मेरा इश्क है मैंने कॉल रब्द किया है वो सारे ये खेल कैसे है उससे निकला कैसे जाए कैसे अपना प्यार वापस पा जाए वो कोई शुद्ध समझ आज मुझे है ही नहीं खेल की सारी समझ है ना अर्थ की समझ है ना आपकी समझ है क्योंकि रूहों को आज कोई समझ है नहीं रांदा न अचे छे हाँ ये मेरा हाल है कि मुझे खेल की शुद्ध नहीं है ना अर्थ की शुद्ध है और दूसरी बात ये बड़ी भारी हो गई कि रांद न अच्छे थे यानी कि छेड़ा कि ये रांद इतनी बड़ी चलाई ये खेल इतना बड़ा चला है इतना बड़ा चला है अब इनका तो कब किनारा छेड़ा आने वाला है वो भी पता नहीं कब ये खत्म होगा और कब मैं वापस घर चली जाऊंगी ये भी मुझे पता नहीं है असमथे आयो अच्छा यानी कि मेरे मत्थे यानी कि मत्थे पर आया यानी कि आया कि मेरे सिर पर आया प्रियना जो फुरमाना प्रियम यानी कि प्रीतम जो यानी प्रीतम का फुरमान यानी कि संदेश हो जब मैं इस खेल में आई ही नहीं थी उससे पहले अपने बहुत सारी हमारी अर्थ की बातें संदेश सब कुछ अपने शास्त्रों में लिखवा दिए थे मुक्यो आ रसुल के इस खेल में आए भी नहीं थे उससे पहले आपने अपने रसूल को अपने अपने संदेश से इस संसार में रसूल के द्वारा भिजवा दिए दिया न रूहन जाना ताकि रूहे खेल में आए तो कोई ना कोई तो धर्म में जाएगी तो वो उस धर्म ग्रंथों को पढ़ेगी उनके महाराजों उनके गुरु उनके पंडितों से वो ज्ञान सुनेगी तो उस ज्ञान उस धर्म ग्रंथों में उस अर्थ की या मेरी आत्मा परमात्मा की बात होगी तो वो पकड़ लेगी इसीलिए हम आए नहीं थे तो सभी धर्म ग्रंथों में आपने कुछ संदेश है कुछ इशारे और आपके रसूल के द्वारा सारी बातें लिखवा दी थी ताकि हमें सारी जान हो जाएगी सब कुछ पता हो जाए लिख्यो आ फुरमान में यानी कि लिखा यानी कि ये फुरमान में यानी कि संदेश में आपने उस संदेश में ये सब लिखा है
रमुजे इशारत। मुझे इशारत, वो संकेती भाषा में आपने वो सारी बातें लिखी की, क्योंकि जिनकी बातें, ऐसी एक बात आती है खेल में मेहदी तोतला, कि उनकी बात उनकी आत्मा ही समझेगी। बाइबल में भी एक प्रसंग आता है कि ऐसे ईश्वर इस संसार में जब आएंगे ना, तो वो अपनी भेड़ों को पहचानते हैं। इसमें आत्मा को भेड़ करके लिखा है। जैसे भेड़ चलाने वाला एक भरवाड़ होता है, वो ऐसा ही वो बोल देता है। ऐसे समझ लो 2 या 3 भरवाड़ इकट्ठे हो गए और तीनों की भेड़ों इकट्ठी हो गई, तो क्या करेंगे? तो जो भरवाड़ वो भेड़ है ना, उनके मालिक की आवाज पहचानती है। वो मालिक ऐसे ही पता नहीं कुछ ऐसी आवाज निकालेगा अजीब तरीके से, तो उनकी भेड़ ऐसे ही अलग हो जाएगी। तो आपने ऐसी सारी इशारत रमूजे लिखी है। अब ये सारी जो लिखी है ना बातें, ना लिखने वाला जानता है कि मैंने क्या लिखा है, ना बड़े-बड़े कथाकार जो कथा करते हैं, उनको पता नहीं है कि मैं ये बात कहाँ लिखी है, किसकी बात लिखी है, और ना सुनने वाले की बात है। ये बातें हैं जो आत्मा परमात्मा की बात है, वो ही समझ सकते हैं, क्योंकि उनके पास समझने की जागृत बुद्धि और निज बुद्धि की बुद्धि आपने दी है। तो यही इशारा रमूजे की जो बातें हैं, ये सारा संसार पढ़ रहा है। भागवत काफी सारे है जो पढ़ रहे हैं। ऐसे बाइबल हिब्रू भाषा में सब लोग पढ़ रहे हैं। अंजीर जंबूर की बानी भी सब लोग पढ़ रहे हैं। मगर ये सारी बातें कोई समझता नहीं कि कहाँ की बातें है, ये किसकी बातें लिखी हुई है। ये परमधाम की ब्रह्म सृष्टि ही समझ सकती है। तो मेरे घर की, मेरे अर्थ की, मेरे प्यार की बातें होंगी। तो हम इस संसार में आए ही नहीं थे, अब इसकी ये सारी बातें आपने लिखवा दी हैं। बत्ती बत्ती जुगालियो। भक्ति जो गाली, भक्ति यानी कि तरह तरह की नई नई कहते, गाली यानी की बातें, कि आपने अलग अलग तरह से बहुत सारी बातें सब और सजी हकीकत। एकदम अर्श की हकीकत, अब परम धाम की बातें, अर्श की बातें लिखी है, तो बेचारे संसार वाले कहाँ से जाने। ये तो बातें जो अर्श में रहने वाले हैं वो ही जान सकते हैं। सेम नाम से देखो। तो जियो रसूल के। अब आपने अपने रसूल को जब भेजा, तो यानी कि आपने सही, यानी कि कहा रसूल को, यानी कि रसूल ने, आपके रसूल इस संसार में आए, तो रसूल ने कहा थियला हुनमें अमीना। इन सब इतने सारे पैगंबर आए, इतने सारे अवतार आए, इतने सारे देवी देवता, इतने सारे गुरु, पता नहीं कितने महान इस संसार में आए, पर इनमें थियम इनमें अमीन, कि इन सब में अमीन महान तो वो रसूल ही है। कि रसूल के अलावा इनसे पहले जब बसरी मल की सूरत, हक की सूरत और 2 सूरत नहीं आई थी, उनसे पहले इनकी शोभा है। कि जो रसूल जितना अमीन है, सच्चा है, इनकी शोभा ऐसी किसी को मिली नहीं थी। दे जा तू मोरा निशानियो। और उस रसूल ने आकर दिया तू मूर निशानियों, उस रसूल ने हमें अपने अर्ज की सारी निशानियां बताई, कि 11वीं सदी में वो खुदा आएंगे। मैंने वहां जुमला जी को देखी, हज कसर को देखा, मैं उस अल्लाह से मिलकर 90,000 बातें, उन रूहों को मैंने देखा है। वो सारी हमारी अर्ज की बातें हम आए नहीं थे, उससे पहले आपने ये सारी लिखवा दी थी। जे अचे रूहे याकीना। लिखवा दी जी, यानी कि इसीलिए अच्छे, यानी कि आए, रूह को, यानी कि रूह को यकीन, ताकि रूह को यकीन आ जाए कि ये तो बातें पहले से ही लिखी है, दुनिया समझती नहीं है। हमारे धनी ने ये सारी बातें पहले से लिखवा दी, हमें ईमान आ जाए, इसलिए ये सारी बातें आपके रसूल के द्वारा आपने लिखवा दी। रूहे लग्यो जड़े रांद में।
रूहे लग्यू जड़े रांद में, कि रूहे यानी कि रूहे, लग्यू यानी कि लग गई, जड़ यानी कि जब, रांद में। आज हम सब रूहे इस रांद खेल में लगी है, विसरवेयो घर और इस खेल में ऐसे लगी है कि बिसर बेयो घर, की हमारा घर परम धाम तो हम भूल गए, हमारे हमारे प्रीतम को भूल गए, हम खुद को भूल गए, हम अपने इश्क को भूल गए, है ना सुंदर साहब जी। तो ये कि ऐसे खेल में लग गए हैं कि हमारा मूल अस्तित्व इस खेल ने बुला दिया। आसमान जिमी जे बीच में आसमान जिमी जे बीच में, आसमान और जमीन के बीच में, अर्श बकान की खबर चौथे आसमान जो अर्श है वो अखंड है, उसकी किसी को खबर ही नहीं, कौन बताए इस संसार में। ना कोई देवी देवता जानते हैं, ना कोई तीर्थंकर अवतार जानते हैं, ना कोई गुरु पैगंबर जानते हैं। बताए तो उस अर्थ की समझ कौन दे, क्योंकि 14 लोक में ना ब्रह्मा विष्णु महेश त्रिदेवा जानते हैं। तो उस अर्थ की समझ शुद्ध कौन दे इस संसार में। तड़े मुकिया रूह पाहिजी जब संसार में कोई उस अर्थ को, हाँ शास्त्रों में उस चौथे आसमान के बारे में, अर्थ के बारे में लिखा जरूर था, मगर कोई कहाँ है कोई बता ही नहीं सकता था। तद यानी कि तब, जब उस अर्थ को कोई जानता ही नहीं था, वहां की लीला स्वरूप श्रृंगार क्या है कोई जानता नहीं था। तद यानी कि तब, मुकिया यानी कि मोकलिया, भेजिया, रूह अपनी, उस समय रसूल के बाद अपने अपनी रूह श्यामा जी को भेजा। जा असाजी सिरदार और वो श्यामा जी, जा यानी कि वो श्यामा जी, अस्सा जी यानी कि हमारी सिरदार है, हम सब रूहों की वो सिरदार है, क्योंकि हम उनके अंग है, हम उनके इसके स्वरूप है, तो वो हमारी सिरदार है। कुंजी मुकिया और सजी और इसकी कुंजी, जो बातें नहीं समझ में आई थी वो जागृत बुद्धि और निज बुद्धि से समझ सकते हैं, वो निज बुद्धि और वो जागृत बुद्धि, उनको कुंजी कहा है कि वो बुद्धि, वो बातें समझने के लिए वो बुद्धि चाहिए, वो हमारे लिए आपने श्यामा जी के हाथ भिजवा दी। उपटन बका द्वार और इससे सारी बातें अखंड की समझ में आती है, और वहां कैसे जाया जा सकता है, वहां के सुख कैसे लिया जा सकता है, वो सारी बातें हमारे लिए वो दरवाजे खोल दिए। उपटन द्वार, या उपटन यानी कि खोल दिया, द्वार यानी कि दरवाजा, वो सारा दरवाजा श्यामा जी के तन से हमें खोल दिया, वो सारा ज्ञान मिल गया। रूहे पसी मुद्रियो रूहे यानी कि रूहे, पसी यानी कि देखकर, मुंह यानी कि मैं, डरियू कि उस रूहों को देखकर मैं डर गई। ये बात तक में आती है जब श्यामा जी आती है ना इस संसार में, उन्होंने धनी से वो पूछते हैं, धनी वो साथ का है, वो बोलते हैं मैं भेजूंगा तमाम। जब वही बात वो गांधी भाई को कहते हैं कि हम सब, गांधी भाई जैसे जैसे उनके दिल में तड़प जाती है, ऐसे ऐसे धनी बताते रहते हैं, तो फिर गांधी भाई ये बीतक में और वाणी में भी आता है कि इस खेल में दुनिया आपकी बात को कौन मानेगा। यहाँ तो माया का ऐसा प्रभाव चल रहा है कि जैसे नख जाओ तो नख को भी, नाखून को भी वो प्रभाव में बहा कर ले जा सकता है। उसमें उस अर्ज की बात कौन देवी देवताओं को छोड़ेंगे, कौन अपने गुरु को छोड़ेंगे, कौन धर्म को छोड़ेगा, कौन उस अक्षरातीत को ये सब छोड़कर चरणों में आएंगे। यहाँ तो रूहों की हालत, वो ऐसे देवों में, ऐसे रीति रिवाजों में, ऐसे कुटुंब परिवार में ऐसे फंस गई थी जब उस समय, कौन उस बातों को, उस समय तो इतनी जड़ता चल रही थी, तो धनी कौन उस बातों को मानेंगे। उस रूहों की हाल देखकर मैं डर गई, वो ऐसे में से निकालना है। इसीलिए वाणी में कहा गया और काम बहुत अच्छा सहला है पर जागनी अति। इस संसार में लोग मर सकते हैं मगर कभी अपने गुरु को, अपने देव को या अपने भगवान को नहीं छोड़ सकते, सब जान दे सकते हैं। और इन सबों में से छुड़वा कर, और सबसे ज्यादा वो बात आती है ना, धातुल अर्थ, इंसान ऐसा जानवर है, अगर एक, उसमें तो कितने सारे जानवर की खूबी बताई गई है। सबने महाराज जी के मुखारबिन से ये सारी बातें सुन रखी है
कि अब एक शेर को काबू में करना हो तो कितने पापड़ बेलने पड़ते हैं। एक हाथी को, एक सुअर को, या इस एक 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 प्राणी को अगर काबू में करना है तो कितनी सारी मेहनत करनी पड़ती है। इंसान में तो कितने सारे प्राणी हैं कि पीठ शेर की है, गिदड़ की, और छाती शेर की है, पीठ गिदड़ की है, कुकड़े की डोक है, हाथी के जैसे कान है। अब ऐसे इंसान को ईमान लाकर उस परमात्मा के साथ जुड़ना वो कितना भारी काम है। इसीलिए कहा गया जागनी अति भारी। तो ये काम है कि इस रूहों के ऐसी हालत देखकर मैं डर गई। कब इनको धनी ने जो काम सौंपा है उनको कैसे यहाँ से निकालूं और कैसे इनकी झोली में अर्ज के सारे सुख दे दूं। तो रूहों की हालत देखकर मैं डरी कि इनको अब कैसे मैं इन सबको मैं बाहर निकालूंगी इस खेल से। रही न सगे रे रांद। और आज रूहों की एक कॉल फिलहाल में है ना, इसमें सबसे बड़ी बात ये है, रई न संगेरे रांद, कि मैं आज इस खेल में आकर मेरी हालत ऐसी है, मैं राज्य के बिना रह सकती हूँ, इस खेल के बिना नहीं रह सकती। मैं अपने पति के बिना नहीं रह सकती, मैं अपने बच्चों के बिना नहीं रह सकती, मैं अपने काम के बिना नहीं रह सकती। मैं इस खेल में सारी चीजें ऐसी मुझे लत लग गई है, इनके बिना मैं नहीं रह सकती। मैं रंग महल के बिना रह सकती हूँ, आपकी जुमना जी नहीं मिले तो कोई बात नहीं, आप अक्षरातीत नहीं मिले, आपका इश्क नहीं मिले तो कोई बात नहीं। आपकी सारी चीज के बिना, उस पशु पंखी, उस रंग पर वाली मंदिर के शुभ, इनके सबको छोड़ देती हूँ। मैं इन सब के बिना मैं रह सकती हूँ। आज मेरी हालत है, क्योंकि इस प्रकरण में रूहों का हाल बताया है कि आज मेरी हालत ऐसी है कि मैं, मेरे प्रीतम, इस खेल के बिना नहीं रह सकती। खेल के सारे रिश्तेदार मुझे चाहिए, खेल के सारे बीवी बच्चे चाहिए, खेल की सारी चाहना मुझे चाहिए, बस नहीं चाहिए तो आप नहीं चाहिए, तो आपका रंग मोहन नहीं चाहिए, नहीं चाहिए तो आपकी चुगना जी नहीं चाहिए, नहीं चाहिए तो आपका अर्थ नहीं चाहिए, नहीं चाहिए तो आपका इश्क नहीं चाहिए। आज मेरी दिल पर में हाथ रखकर ऐसे में बात कहती हूँ मेरे प्रीतम, नहीं चाहिए। और अगर खेल की कोई चीज नहीं मिलती ना, मुझे दिल में तड़प होता है मेरे प्रीतम, मैं रात दिन इनके लिए भागती रहती हूँ कि आज खेल के बिना मैं रह ही नहीं सकती, ऐसी मेरी हालत बन गई है। कान विचारे पाण के। कहा ना बिचारे, कहा यानी कि क्यों ना बिचारे पान के, कि ये रूहें क्यों नहीं सोचती, क्यों नहीं विचार करती। मुँह सिर के हो कांद। मुंह सिर, मेरे सिर पर कितना बड़ा कांध, कितना समर्थ मेरा प्रीतम है, कितना समर्थ मेरा प्रेमी है, और मैं इनको छोड़ने के लिए तैयार हो गई, इन इन कुछ सुखों के लिए, और ये माया के लिए, यहाँ की चाहना के लिए, यहाँ के रिश्तेदारों के लिए, यहाँ कुछ काम के लिए, कितना बड़ा कांध को मैं छोड़ रही हूँ, कितना बड़ा मेरा कांध। जैसे खेल तो एक खसखस का दाना है ना, ये खेल तो कुछ ही नहीं है। और एक खेल के लिए मैं मेरे अर्श को, मेरे इश्क को, मेरे प्रीतम को, मेरे सुखों को छोड़ रही हूँ। आज मेरी हालत ऐसी इस खेल ने बना दी है मेरे प्रीतम। वडी रूहा रोहन के। बड़ी रूह, जब श्यामा जी आई ना तो रूहन को, तो उस श्यामा जी ने आकर इन 300 तीर को इतना समझाया, इतना समझाया, इतना समझाया, कभी हंसकर, कभी आंखों में आंसू लाकर, पता नहीं किस तरह से उन अपने दिल से वो समझा रहे हैं। चई समझाई न। गांधी भाई के घर में बैठकर, उस छाकला मंदिर में बैठकर बहुत सारी बातें समझाई, इतनी सारी बातें समझाई, ब्रजरासवर धाम की सारी बातें की। पाण नायु हिन रांदजू। पण पान नाहियु हिन रांधजू, पान यानी कि फिर भी, नाही यानी कि नहीं, निक इन रांध से, फिर भी वो 303 इस रांध से, इस खेल से नहीं निकली। इतनी मेहनत के बाद, की कितनी मेहनत की उस गांधी भाई के बाद, फिर भी वो 303 फिर से माया में सो गई। वो इस रात से इतनी मेहनत के बाद रिजल्ट जीरो। ये खेल ने हालत कर दी है, ये माया ने हमारी हालत कर दी है मेरे पिता। ना तो इन 313 ने उस श्यामा जी और से फर्श पर आई, ये ना सोचा कि मेरे श्यामा जी मुझे लेने के लिए और से फर्श पर आई, मुझे बुलाने के लिए।
इसके बाद कहाँ वो उमरकोट गांव और कहाँ वो नौतनपुर, वहां से पैदल चलकर मेरे लिए नौतनपुरी में आई। इसके बाद वो 40 साल की वो कसनी, वो भी किसी को पता नहीं चला कितनी कसनी उन्होंने मेरे लिए सही है। कोई बात दिल में ना आई कि धनी और श्यामा जी कितने दुख मेरे लिए सहन करते कि मेरी एक रूह जग जाए, उस अर्श में लग जाए। कि इस राधा ने इस खेल में बहुत मेहनत की, फिर भी हम खेल को ही लगे रहे ना। आपकी कोई बात हमारे दिल पर कोई असर ही नहीं कर रही है मेरे प्रीतम। गरबका में आई न। और उस श्यामा जी ने आके समझाया, तेरा घर इस चौदलोक में कहीं नहीं है मेरी रो, तेरा घर तो बक्का में परम धाम में है, तू तो उस कंचन रंग के सिंहासन के सामने बैठी है ना। ये सारी बातें समझाई कि तेरा घर ये नहीं है। फिर भी मैं ये 24 घंटे यही सोचती कि नहीं यही मेरा घर है, फिर भी मैं यही सोचती नहीं यही मेरा घर है। मेरे दिल में कभी आता ही नहीं है कि वो नूरी मेरा घर, वो नौ भूम दसवीं आकाश मेरा घर है। पता नहीं ये बातें क्यों नहीं दिल दिमाग में आती, पता नहीं मैं वहां क्यों नहीं लगती मेरे प्रीतम। ये मेरा हाल आज माया ने कर रखा है। कई के आऊ रांद जीव घालियो। कई केयू रांद गालियू, कई यानी कि बहुत सारी, कयायु यानी कि कही, रांद यानी कि खेल की, गालियू यानी कि बातें। इस खेल की बहुत सारी बातें की, खेल को समझाने में कि भैया खेल तो कुछ है ही नहीं, झूठा है, एक दिन छोड़ना पड़ेगा, खेल तो दुख ही दुख का कारण है। ऐसी सारी बहुत सारी बातें समझाई। समझन के सोभत। समझन, 100 बात यानी कि 100 तरह से, एक तरह से नहीं समझी तो चल मैं दूसरी तरह से समझाती हूँ, दूसरी तरह से तो नहीं, ऐसे 100 तरह से मुझे समझा रहे हैं मेरे प्रीतम। कांदे मुकी मुके कोठण। और फिर उस श्यामा जी ने ये भी कहा, कांद यानी कि धनी ने, मुके यानी कि मुझे, मुके यानी कि भेजी है, मोकली है, कोठन यानी कि बुलाने के लिए, कि सब रूहो। श्यामा जी कह रही है कि मुझे राज्य ने आपको बुलाने के लिए ही मुझे भेजा है कि श्यामा जी जा तेरी सब रूहों को वापस ले आ। तो राज्य ने मुझे इस काम के लिए भेजा है, तो मैं तो आपको सबको बुलाने के लिए आई हूँ। जाने आंजी निस्बत। जानी यानी कि जानी, आंजी यानी कि उस परम धाम की, निस्बत यानी कि निस्बत, उस परम धाम की निस्बत से मैं आई हूँ, उस अर्श की निस्बत से मैं आपको पुकार रही हूँ, उस अर्श की निस्बत से मैं आपको बुला रही हूँ। आपको अगर आप आप मानते हो कि ना मेरी निस्बत उस अर्श से है, आप बोलते हो कि श्यामा जी के अंग हो सुंदर सा, अगर मानते हो तो उस पुकार को सुनो ना। चलो नहीं इन सबको छोड़कर, चलो ना वापस अपने घर में जाए। उस निस्बत को, उस अर्थ की निस्बत तो भी थोड़ी सी निभा लो मेरे साथ। अगर यहाँ के रिश्तेदार सगा संबंधी की निस्बत सारे रिश्ते निभाते हैं तो वो भी तो निस्बत है ना, वो भी तो कुछ निभानी है मेरे साथ। तो वो पुकार कर रही है, वो मैं बुला रही है कि मेरे साथ वापस इस खेल को छोड़ दो, दिल में से ख्यालों में से निकाल दो और अपने दिल और ख्यालों में अर्श को भर लो सुंदर साथी, कि हमें वहां फिर वापस जाना है। वडी रूहा चोय आकारण। बड़ी रूह चोय आकारण, चोय यानी कि कहे आकारण, बड़ी रूह ने ये कहा, इस कारण से बड़ी रूह ये कह रही है। मुंह हेड़ो किया पंद। मुंह हेडो किया पंद, मुंह यानी कि मैंने, हेडो यानी कि कितना बड़ा, कैया यानी कि काटा, पंद यानी कि रास्ता, कि मैं आप सबको बुलाने के लिए कितना रास्ता काट कर आई हूँ आपके पास। पहले तो अर्श से फर्श पर आई, फिर उमरकोट से नौतनपुरी तक आई, और बीच में 40 सालों की कितनी कसनी की, तो मैंने कितना सारा रास्ता तय किया है। लखे भते समझाइयो। और उस श्यामा जी ने आके लखे भत्ते समझाइयो, लाखों तरीके से वो मुझे समझा रहे हैं कि मेरी रूह समझ जाना, तू उस इश्क में आ जाना,
तू तू तो उस इश्क का स्वरूप ही है, तू कहाँ इश्क मांग रही है? तू तो तेरे स्वरूप को याद कर ले, तेरे अंदर तो इश्क ऐसे ही आ जाएगा। तू तो तू इस संसार में दुखी है ना, तू आज जो जिन दुखों में तेरा हाल है, जिन दुखों में तू रो रही है ना, तू उस अर्श में तेरे तन को याद कर, तू उस श्यामा जी का जो अंग है, तो श्यामा जी तो उस आनंद स्वरूप का अंग है, तू तो इश्क का स्वरूप है, तू तो आनंद का स्वरूप है। भला आनंद का स्वरूप कैसे दुखी हो सकता है? तू तो सारे संसार को आनंद देने वाली है, तू तो सारे संसार को सुख देने वाली है। तू आज खुद इस दुख, तू तो आके सारे संसार को छुड़ाने वाली है। जब तेरा ही रूह ऐसा हाल है, तू ही इस खेल में बंदी पड़ी है, तो सबको छुड़ाने वाली है। तू जग जा, तेरे तेरे तो सिर पर प्रीतम खड़े है, तेरा स्वरूप देख ले। तू तेरे स्वरूप को देखेगी ना, तो तेरे अंदर आनंद ही आनंद भर जाएगा, तेरे अंदर सुख ही सुख। तू सुख का स्वरूप है ना, तू सुख का स्वरूप भर जाएगी। तू तो सच्चिदानंद स्वरूप है, तेरे अंदर ही सत्य है, तेरे अंदर ही आनंद है, तेरे अंदर ही सुख है, तेरे अंदर ही प्रेम है। तो अपने स्वरूप को देख ले, तो तेरे अंदर वो सारे उन स्वरूप को, ऐसे कहा जाता है कि आप जिनको देखते हैं उनको सारे गुण आपके अंदर आते हैं। इसलिए पहले के जमाने में उस साधु संतों की और देवी देवताओं की फोटो लगाई जाती थी घर में, तो उनके गुण आते हैं। तू खुद को देख लेना, तेरे अंदर वो अर्श के सारे गुण, उस देखने से, सोचने से और पढ़ने से, उसको ख्यालों में याद करने से ही तेरे अंदर वो सारे गुण आ जाएंगे। तेरे वो सच्चिदानंद के गुण आ सकते हैं। तो तू अपने उस तन को याद कर ले। पण हियो न चेहंद। आप लाखों तरीके से समझाते, फिर भी पानी यानी कि फिर भी, भैया यानी कि दिल न अच्छे, फिर भी वो अर्श की सारी बातें मेरे दिल में पता नहीं क्यों नहीं आती मेरे प्रीतम। न आपका स्वरूप आता है, न आपका सिंगर आता है, कि वो सिंगर उस आग के साथ में कभी घंटों बैठकर बातें करती थी, उस जामे के साथ बातें करती थी, उस जंजरी गुगरी काबी कदला के साथ बातें करती थी, उस बेसर के साथ में बातें करती थी, आपके उस एक एक अंगों के साथ में बातें कर कर कैसे सुख लेती थी मेरे पिता। पता नहीं आप कितनी बार मुझे वो याद करवाते हैं, वो याद दिलाते हैं मेरे दिल में, वो आप डालने की, वो सारे सुख, वो यादें डालने की प्रयास करे, फिर भी मेरे प्रीतम उसके लिए मेरे दिल में कुछ जगह ही नहीं है कि आपके वो श्रवण मेरे दिल में बस जाए, आपके वो नैन मेरे दिल में बस जाए, आपकी नासिका मेरे दिल में बस जाए, आपकी ललाट बन जाए, उसमें वो तिलक मेरे दिल में बस जाए, आपकी आँख बन जाए। मेरे दिल में पता नहीं जगह ही नहीं है, खिलने सारे दिल की जगह, चार अंतस्करण ने चार बात बताई, मन चित बुद्धि अहंकार, चारों में से आपके लिए प्रीतम मेरा हाल ऐसा है ना, मेरे मन में, मेरी बुद्धि में, मेरे चित्त में और मेरे अहंकार में आपके लिए कहीं जगह है ही नहीं। आज ये मैं उनका हाल है, आज मेरा ये हाल है मेरे प्रीतम, कि आप बोलते कि जगह कर दे ना मेरे लिए। आप तो कहते हो काश तुम्हारा मेरा दिल है, मगर मेरे प्रीतम, आप आपके लिए और आपके अर्श के लिए मेरे दिल में कुछ जगह ही नहीं। अगर मेरे दिल में अर्श होता तो अर्श की ही सारी बातें निकलती, अगर प्रीतम होते तो प्रीतम की ही सारी बातें निकलती है। पर आज मेरे कान को इस संसार की ही सारी बातें सुनने की अच्छी लगती है, मेरे जुबान से संसार की ही भली बुरी बातें, संसार की बातें ही निकलती है ना मेरे भीतर, जो अंदर हो वही निकलता है ना, अगर है तो क्यों नहीं निकलता है? आपने तो बहुत अच्छी तरह से समझा रहे हैं ये सब के लिए, फिर भी मेरे दिल में ये बातें नहीं आती है मेरे प्रीतम, ऐसा मेरा हाल इस माया ने कर रखा है। आओ आईस आके कोठण। हेमा जी कह रही कि आऊं यानी कि मैं, आई यानी कि आई हूँ इस खेल में, आके यानी कि आई हूँ यहाँ पर, कोठन यानी कि बुलाने के लिए। मेरी रूह है, मैं आप सबको बुलाने आई हूँ। क्यों? क्योंकि आप सब मेरे तन हो, आप सब मेरा इश्क हो, आप सब मेरी शक्ति हो, आप सब मेरी रूह हो। आपसे तो मैं मेरे प्रीतम को रिझाती हूँ ना, मैं के लिए क्या करूँ? आप सब मेरे तन हो और मैं सारे तन से मिलकर मेरे प्रीतम को रिझाती हूँ। आप सब मेरे इश्क के स्वरूप हो और मेरे अंदर जो इश्क आता है वो मैं सब आप सबको दे देती हूँ ना। इसीलिए वापस उस लीला में चलना है, धनी ने मुझे ये काम सौंपा है, इसलिए मैं आप सबको बुलाने के लिए आई हूँ।
उपटे बकादर। और उस जागृत बुद्धि और निज बुद्धि से मैंने आपके लिए वो लेकर आई हूँ, और आप वो जागृत बुद्धि और निज बुद्धि से मैंने आपके लिए उस अर्श का दरवाजा खोल दिया है। आसमान जिमी जे बीच में। और आपके लिए जो मैंने अर्श का दरवाजा खोला है ना, उस अर्श में नौ भूम दसवीं आकाशी आगे सात वन जुमना जी, उस परम धाम के 25 पक्ष की जितनी भी बातें हैं, आप अभी तक जब तक जागृत नहीं हुए थे, जब तक तारतम लेकर राज्य के शरण में नहीं आए थे, कितने गुरु, कितने देवी, कितने भगवान को मान रहे थे। इस 14 लोक के बीच में जाओ, जाको लक्ष्मी जी को पूछ लो, आज वैकुंठ में बैठी है जिसने 7 कल्पम साक्षी तपस्या कर रखी है। उस पार्वती जी से पूछ लो, जिसने महादेव जी से मुखारबिंद से पता नहीं कितनी उस अमर कथा सुन रखी है। फिर भी उनको जाकर पूछ लो कि रंग महल के पूर्व दिशा में कितने बनाए हैं और कितने घाट आए, जुम्ना जी पर कितने फूल आए, नहीं बता सकते। उस आसमान जिमी के बीच में किसी को पता नहीं है, पर आप मेरे सुंदर सा धाम के इतने लाडले हैं, मैंने बता दिया है कि उस रंग महल के सामने पूर्व दिशा में 7 बनाए कि लिंगो या रंगो जामुना। इसी तरह 7 घाट आए हैं, और उस जुम्ना जी पर 5 भूम के ऊंचे केल और बट के फूल आए। ये सारी बातें, जाके नाये खबर। ये सारी बातें जहां, यानी कि सारी बातें के इस संसार में जो बड़े बड़े हैं ना, के ना ही खबर, किसी को खबर नहीं है। तू मेरी रूह है ना, इसलिए तुझे पता है, मैंने तुझे बताया। ये बातों में मेहर मैंने तुझ पर की है मेरे पिता, क्योंकि तू मेरी है। और तुझे भी क्यों पता है? क्योंकि तू उस केल के पुल पर और बट के पुल पर तू खेलने वाली है, तू उस आठ घाट पर खेलने वाली है, तू उस रंग महल के चांदनी चौक और उस रंग महल की चांदनी पर लीला करती है, इसलिए तुझे पता है, इसलिए तुझे ये सारी बातें मैंने बताई है। बड़ी बड़ाई आजी। और उस श्यामा जी ने आकर बड़ी बड़ाई आंजी, यानी कि आंजी यानी कि मेरी मेरी खुद की कितनी बड़ाई है ना, ये सारी बड़ाई बताई कि तू कौन है, तू मेरा अंग है, तू उस अक्षरातीत का नूर है, तू सच्चिदानंद है, तू इश्क का स्वरूप है, तू आनंद का स्वरूप है, तू प्रेम का स्वरूप है, तू धनी को रिझाने वाली है, तू धनी के साथ लीला करने वाली है। ये संसार में कोई ऐसा नहीं है कि तेरी बरोबरी कर सके। तो इस धनी ने, इस श्यामा जी ने आकर मेरी बड़ाई बनाई, बताई सुंदर सी जी। आप संसार में चली जाओ कि कितने भी धर्म संप्रदाय चल रहे हैं, किसी भी धर्म संप्रदाय में आप चले जाओगे, आपको छोटा ही बताया बताया जाएगा कि आप चेले हो, आप अनुयायी हो, आप ये हो, आप ये हो। जो गद्दी पर बैठे हैं उससे छोटा ही बता जाए। पहली बार हमारी श्यामा जी आती है और कहती है कि आप तो धनी के बरोबर, आप तो धनी का नूर है, आप अक्षरातीत से कोई कम नहीं है, आप मेरे से कोई कम नहीं है, मतलब आप तो पूर्ण हो, आप तो सच्चिदानंद हो। आपकी बड़े आपको पहली बार इस वाणी बड़ा बता रही है, बाकी तो अब तक सब छोटे ही बता रहे थे, आपको तो छोटा ही बताया जाता है। तो तेरी बड़ाई, तेरी महानता कितनी है, ये सारी बातें श्यामा जी ने आके हमें बताई। पसो केहड़ो पाहिंजो घर। हमारी बड़ाई भी बताई, पशु यानी कि देख, केहड़ो यानी कि कैसा, पाहिजो यानी कि खुद का अपना, घर यानी कि तू तेरा घर देख ले मेरी रूह। तू सोच, आज सोने के से पहले सोचना मेरी रूह, कि उस जुम्ना जी तुझे जितना सुख देती है, क्या सारा संसार मिलकर भी तुझे इतना सुख दे सकता है? उस पुखराज पहाड़ तुझे जितना सुख देता है, क्या संसार में पुखराज पहाड़ की बराबरी कोई भी कर सकता है? उस माणिक पहाड़ तुझे जितना सुख देता है, क्या संसार में कोई उस माणिक पहाड़ की जितना तुझे सुख दे सकता है? तू सोच, तेरा घर कैसा है, तुझे कितना सुख उस घर में मिलता है, तुझे कितना आनंद मिलता है, तुझे कितना प्रेम वहां मिलता है। क्या संसार में कोई तुझे इतना प्रेम कर सकता है? क्या संसार में कोई भी इतना लाड तुझे लड़ा सकता है? क्या कोई तुझे इतना इश्क दे सकता है? देख, तेरे इश्क को देख ले, तू तेरे प्यार को देख ले, तू तेरे लाड को देख ले, और सुबह तुझे कितने लाड मिलते हैं, फिर भी तू क्यों इस लाड में नहीं आना चाहती?
क्यों सुख में आना नहीं चाहती, क्यों सुख को छोड़ना नहीं चाहती है? कि तू तेरे घर को देख ले ना। जब तक तू तेरे घर को, इस लाड़ को नहीं देखेगी, कहाँ से इस सुख को, इस दुखों को छोड़ सकती है? कि इस दुख को सोचते सोचते कि 24 घंटे में दुख रूपी दिन रात जो खेल है ना, इस खेल को ही मैं सोचती रहती हूँ। और इस दुख को सोचते सोचते मैंने कभी अपने इश्क को तो सोचा ही नहीं, मैंने कभी अपने प्यार को तो सोचा ही नहीं, मैंने अपने कभी उन सुखों को तो सोचा ही नहीं, उस प्रेम को तो सोचा ही नहीं। क्योंकि मुझे इस संसार के दुखों से, संसार के सुख दुख दुखों को सोचने से टाइम ही नहीं मिलता कि मैं अपने सुख को सोचूं, मैं अपने प्रिया जी को सोचूं। तो तू तेरा घर को सोच लेना, तू तू तेरे प्रेम को सोच लेना मेरी रूह। हे कोड़ा कुड़ी रांद में, ये कोड़ा कुड़ी रांद में, कि रांद यानी कि खेल, ये खेल तो कोड़ा कुड़ी यानी कि झूठे झूठ है। तुझे झूठ को सोच कर क्या मिलेगा? तू झूठ में दौड़ रही है, झूठ में दौड़ कर क्या मिलेगा? ये धनी प्रश्न करे कि ये खेल तो झूठे झूठा है और तुझ पर झूठा दाग लगा देंगे। तू झूठा दाग लेकर रस में आएंगी। तू सच को सोच लेना, सच के सुखों में शामिल हो जाना, सच की लीला में शामिल हो जाना मेरी दोस्त। क्योंकि तू तो उस सच में रहने वाली है, तू दुनिया के जीव नहीं है ना, तू दुनिया की नहीं है, तू तो उस अर्श में रहने वाली है। तू झूठा सोच कर, झूठ के पीछे भाग कर, झूठ के सुखों को इकट्ठा कर कर क्या करेगी मेरी रूह? ये झूठ के सारे भी सुख तेरे अर्श के एक सुख की भी बरोबरी नहीं कर सकता है। छड़े कायम वर, और तू इस खेल में जो रात दिन भाग रही, किनको छोड़कर? छड़ यानी कि छोड़कर, कायम यानी कि अखंड, वर यानी कि अपने प्रीतम। कोई अपने अखंड वर को, अपने प्रीतम, अपने प्रेमी को, अपने इश्क को, अपने सुख को छोड़े भला? तू तो तेरे प्रेम को छोड़कर झूठ में लगी है, तू तो तेरे प्रीतम को छोड़कर दुख में लगी है, तू तो तेरे इश्क को छोड़कर दुख में लगी है, तू तो तेरे सुख छोड़कर दुख में लगी है। तेरे से तो ये दुनिया के जीव अच्छे है जो दुख में से निकलने के लिए संसार में पता नहीं क्या क्या करते हैं। तू तो सुख को छोड़कर दुख में जा रही है। तो तुझे तो दुख को छोड़कर सुख में आने का प्रयास करना चाहिए। तेरी तो उल्टी गंगा बह रही है, तू तो उल्टी दिशा में मेरी रूह जा रही है। धनी तुझे, जैसे बितक में एक चौपाई आती है, अष्टपहर की बितक में ये आता है कि सुख बतावत धाम को, दुख बतावत खेल। कि अगर हमें सुख का एड्रेस बता दिया जाता है कि मेरी रूह, अगर तुझे सुख में आना है तो उस 25 पक्ष के अलावा कहीं पर सुख है ही नहीं। तो सुख बतावत धाम को, अब जहाँ सुख है वहां तुझे लगना है ना। तो फिर इस दुखों में दुख बतावत खेल, तो ये तो दुख रूपी खेल है ना। तो तू दुख में क्यों सोचती है, दुख में खेल में क्यों लगी रहती है? ऐसा हाल आज रूहों का है। कई करे रांद जीव घालयू, भाई करे रात जुग्याल की, इस रात की, इस खेल की, इस दुखों की बहुत सारी बातें बड़ी रूह ने हमें बताया कि ये कैसा दुख रूपी खेल है, ये हमें कैसे दुखी करता है, फिर कैसे हम इसमें बंध जाते हैं, फिर कैसे हम नहीं निकल पाते। ये सारी बातें हमें बताई। फिरी फिरी फना दुख, फिरी फिरी यानी कि फिर ये बातें समझने के बाद भी हम फिर से वापस उस खेल के लिए ही दौड़ते हैं, इस दुखों में ही दौड़ते हैं, इस संसार के पीछे ही हम भागते हैं। सुंदरता जी, ऐसा ये दुख का कौन फैल हाल है, आज हमारा ऐसा हाल है। क्यों पता नहीं प्रीतम, कैसा हमारा ये हाल है। अगर समझ नहीं होती, आपने नहीं जगाया होता, फिर हम भागते तो तब। आपने सारी समझ दे दी है, आपने मेहर की है, फिर भी मुझे पता है। कुछ दिनों पहले मैं एक बार नरेंद्र अंकल की चर्चा सुन रहा था, तो इसमें किस सुंदर सा आपने प्रश्न किया था। अ, ऐसे एक चौपाई की थी कि करनी माफक कृपा और कृपा माफक करनी, ये दो अंकुर माफक, ऐसे कुछ सुंदर सा आपने प्रश्न किया था जिनमें। तो वो धनी ऐसे कह रहे हैं
कि करनी माफक कृपा और कृपा माफक करनी, ये दो अंकुर माफक, कि मैं अंकुर यानी कि जीव है, ईश्वर ही है और ब्रह्म है। अंकुर कैसा है? अंकुर के माफक ही कृपा और करनी होती है। जैसे अंकुर की माफक की मेरी रूहों पर मैं पहले कृपा करता हूँ, फिर वो करनी करते हैं। और जीव के ऊपर ऐसा रहता है कि जीव जितनी करनी करता है इतनी ही कृपा होती है इन पर, कि भाई तूने 8 घंटे काम किया है, ले तू 8 घंटे का अपनी मेहनत ले ले। हमारे साथ वो नहीं हो रहा है। मेरे साथ तो है कि मैं तेरी पर तो पहले कृपा करता हूँ, तेरी पर फिर मेहर करता हूँ, फिर तुझे करनी करनी है, फिर तुझे मेरे पास आना है। और दुनिया के ऐसे कृपा माफक करनी, कि जीव जो है ना, इन पर जितनी कृपा होती है उतनी ही वो करनी करता है। और हमारे लिए क्या है? करनी माफक कृपा। ना जीव के लिए करनी माफक कृपा है और हमारे लिए कृपा माफक करनी है, कि हम पर पहले कृपा होती है, फिर हम करनी करते हैं। और जीव जितने करनी करते हैं बेचारे, इतनी ही पर तो कृपा होती है। दुख तू देख, तू तो कितनी भाग्यशाली है। तुझ पर तो प्रीतम पहले तेरा तो हाथ पकड़ते हैं, तुझ पर तो मेहर करते हैं, तुझको तो अपना इश्क देते हैं, तुझ पर तो कृपा करते हैं, फिर तुझे करनी करती है। वो तुझे तो सारी शक्ति वो देते हैं। तुझे तो आज बोलते हैं कि ले मेरा जूस ले ले, मेरा इश्क ले ले, मेरी मेहर ले ले, मेरा हुक्म ले ले, मेरी वाणी जागृत बुद्धि ले ले, मेरी निज बुद्धि, सब कुछ तू ले ले ना, फिर तो तू मेरे पास आ जा। दुनिया को ये सब नहीं मिला है, हमें मिला है ना। फिर इतनी सारी शक्ति, इतनी कृपा, इतनी मेहर लेकर भी अगर हम खेल से नहीं निकले तो हमें कितनी बढ़िया बात है। सुंदर साथी हम पर तो कितनी कृपा कर रही है, हमारा रास्ता तो कितना सरल कर दिया गया है तनी ने कहा जाए। तो ये सारी बातें हम पर हो रही है। कई कई दुख की बातें हमें बताइए, कैसे हमें निकलना है, ये भी बात हमें पता है। पाहिंजा कायम सजा। पाहिजा कायम, और जब पाहिजा यानी खुद का, कायम यानी कि अखंड, और जय यानी कि हमारे खुद घर, अपना खुद परम धाम जो अखंड है। कई कोड़ी दिखराई सोखा। और उस अर्श के कई यानी कि कई, कोट यानी कि करोड़ों, दिखाई यानी कि दिखाए सुख, कि हमारे धामधनी ने उस परम धाम के करोड़ों सुख हमें दिखाए। बोल कौन सा सुख तुझे चाहिए? तुझे सुखपाल का सुख चाहिए, तुझे जमुना जी का सुख चाहिए, तुझे बोल कौन सा सुख चाहिए? करोड़ों सुख हमें बताए है, और वो सारे के सारे सुख तेरे हैं, तेरे नाम पर है, तुझे मिलेंगे। बस शर्त है इस खेल को छोड़कर वापस उस अर्श में आ जा, क्योंकि तेरे ही सुख है, तुझे तो मिलना ही मिलना है। तू तो उस लीला में, उस सुख में शामिल हो। और ऐसे ही नहीं है तेरे, तू तो उस खेल से, उस लीला से धनी को भी ली जाती है, धनी को भी सुख देती है, और धनी तुझे भी सुख देती है। तेरे तो है ही ये सुख। और सुंदर सा जी इतना ही करेंगे, समय हो गए, यहाँ से आगे। बोलो श्री प्राणनाथ